हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। सेशन कैसा रहता है, सेशन के विषय में अपना फीडबैक अवश्य दें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रिस्पॉन्स करिए। चूज द सिनोनिम ऑफ लाइसेंटियस। लाइसेंटियस का सिनोनिम क्या होगा? इमोरल होगा, इंटेलेक्चुअल होगा, या फिर मोरल होगा, या फिर विदाउट लाइसेंस होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, लाइसेंटियस मीन्स होता है अनैतिक। अनैतिक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। इमोरल मीन्स भी होता है अनैतिक। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू को रिस्पॉन्स करिए। चूज द सिनोनिम ऑफ स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का सिनोनिम क्या होगा? एक्सपेंसिव होगा, वेस्ट होगा, लिटर होगा, या फिर इकोनॉमिकल होगा। क्वेश्चन नंबर टू को रिस्पॉन्स करिए। स्क्वेंडर का सिनोनिम देना है। स्क्वेंडर की मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग होती है पैसा लुटाना, यह बहुत ही ज़्यादा खर्च करना, आप कह सकते हैं अपव्यय करना। अपव्यय करना। ओके। बी विल बी द करेक्ट आंसर, वेस्ट। स्क्वेंडर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू का बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री को रिस्पॉन्स करिए। चूज द सिनोनिम ऑफ ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम क्या होगा? स्टुबर्न होगा, प्रेटी होगा, सिली होगा, क्लेवर होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर थ्री। ऑब्स्टिनेट की मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग होती है जिद्दी। जिद्दी। ए विल बी द करेक्ट आंसर, स्टुबर्न। क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर को रिस्पॉन्स करिए। चूज द सिनोनिम ऑफ डिलेरियस। डिलेरियस का सिनोनिम क्या होगा? डिलेक्सियस होगा, प्लीजिंग होगा, डिस्परेट होगा, एक्साइटेड होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, डिलेरियस मीन्स होता है बेशुद्ध या बहुत ही बेचैन, उतावला। बेशुद्ध। ओके। डी विल बी द करेक्ट आंसर। एक्साइटेड मीन्स भी बेशुद्ध होता है या उतावला होता है। क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव को रिस्पॉन्स करिए। चूज द सिनोनिम ऑफ एक्सीड। एक्सीड का सिनोनिम क्या होगा? कंसेंट होगा, एक्सेस होगा, एसेस होगा, प्रोसीड होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें, एक्सीड मीन्स होता है सहमत होना। सहमत होना। ओके। कंसेंट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स को रिस्पॉन्स करिए।
चूज द सिनोनिम ऑफ सोल्सिज्म। सोल्सिज्म का सिनोनिम क्या होगा? वाइज सेइंग होगा, विट्टी क्विप होगा, क्लीवर आर्गूमेंट होगा, या फिर ग्रामेटिकल एरर होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, सोल्सिज्म। सोल्सिज्म मीन्स होता है ग्रामेटिकल एरर। डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द सिनोनिम ऑफ कोरबोरेट। कोरबोरेट का सिनोनिम क्या होगा? कोलैबोरेट होगा, सब्सटेंट होगा, कोऑपरेट होगा, कोरिलेट होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, कोलैबोरेट मीन्स होता है पुष्टि करना। 7 का बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्स करिए। ए मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग। रिस्पॉन्स करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जाइब, गेस्चर, पॉज, मिमिक्री। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ए मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग इज कॉल्ड गेस्चर। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 को रिस्पॉन्स करिए। कंप्लीट चेंज ऑफ फॉर्म। किसी भी रूप का पूर्णतः चेंज फॉर्म क्या कहलाता है? ट्रांसग्रेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसमाइग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ट्रांसमाइग्रेशन क्या होता है? आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना ट्रांसमाइग्रेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, शी विल बी द करेक्ट आंसर, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्स करिए। द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन आर इनटू वंस ओन माइंड। ऑब्जर्वेशन, एग्जामिनेशन, इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोवर्ट। क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्स करिए। द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन आर इनटू वंस ओन माइंड इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 का सी विल बी द करेक्ट आंसर। प्लॉसिबल। प्लॉसिबल का सिनोनिम क्या होगा? बिलीवेबल होगा, अनबिलीवेबल होगा, प्रॉब्लमेटिक होगा, कॉस्टली होगा। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, सिनोनिम बताना है। प्लॉसिबल मीन्स होता है विश्वसनीय, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बिलीवेबल। ओके, विश्वसनीय। अनबिलीवेबल मीन्स होता है अविश्वसनीय। कॉस्टली मीन्स महंगा। ओके, प्रॉब्लमेटिक में होता है समस्यात्मक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड गार्निश। गार्निश का सिनोनिम क्या होगा?
टू अडॉर्न, टू वर्शिप, टू गार्लैंड, टू एक्सक्यूज। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 12, गार्निश। गार्निश की मीनिंग की बात करें तो गार्निश में होता है सजाना, सजाना। ओके, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा टू अडॉर्न। टू अडॉर्न मीन्स भी होता है सजाना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 को रिस्पॉन्स करिए। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस विदाउट यूजिंग टू। टू को रिमूव करना है। सेंटेंस है ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ए ब्राइब। टू को रिमूव करना है। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट ए ब्राइब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 को रिस्पॉन्स करिए। फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस। द मिनिस्टर प्रोमिस्ड टू लुक डैश द ग्रीवेंस। लुक के बाद क्या फिलअप किया जाएगा? आफ्टर, इनटू, इन, ओवर। द मिनिस्टर प्रोमिस्ड टू लुक डैश द ग्रीवेंस। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो लुक आफ्टर में होता देखभाल करना। यहां पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, लुक इनटू, निरीक्षण करना। ओके, यहां पर इनटू फिलअप किया जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। दिए गए सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। माई कैप्टर्स वर टेकिंग मी टू प्रिजन। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रूल होता है कि मेन वर्ब के पहले बीइंग यूज किया जाता है। यदि वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो पैसिव वॉइस में बीइंग अवश्य लगेगा। तो देख लीजिए किस सेंटेंस में बीइंग आया है। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी में नहीं है तो नहीं होगा, सी में नहीं है तो नहीं होगा। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 को रिस्पॉन्स करिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को पहचानना है। ऑप्शन ए, दिस बुक इज प्रेफरेबल फ्रॉम दैट। ऑप्शन बी, दिस बुक इज प्रेफरेबल दैन दैट। या ऑप्शन सी, दिस बुक इज प्रेफरेबल टू दैट। या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो ध्यान रखना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, सेंटेंस में जूनियर आ जाए या फिर सीनियर आ जाए, जूनियर हो जाए या फिर सीनियर आ जाए या फिर इन्फेरियर आ जाए या फिर इंटीरियर या फिर सुप्रियर, सुप्रियर या फिर आ जाए प्रेफर या फिर प्रेफरेबल। ओके,
या सेंटेंस में जूनियर हो, सीनियर हो, इन्फेरियर हो, इंटीरियर हो, सुपीरियर हो, प्रेफर हो या फिर प्रेफरेबल हो या फिर प्रायर आ जाए। तो ध्यान रखना इन सभी वर्ड्स के बाद प्रेपोजिशन टू आता है, ना कि दैट, ना कि दैन। ओके, प्रेपोजिशन टू ही आएगा, कंजक्शन नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए। 17, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन को फिलअप करना है। वी आर नाउ कॉन्फिडेंट डैश विनिंग द मैच। कॉन्फिडेंट के बाद कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया जाएगा? टू, इन, ऑफ, इनटू। क्वेश्चन नंबर 17, कॉन्फिडेंट टू होगा, कॉन्फिडेंट इन होगा, कॉन्फिडेंट ऑफ होगा, कॉन्फिडेंट इनटू होगा। वी आर नाउ कॉन्फिडेंट डैश विनिंग द मैच। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्फिडेंट के बाद प्रेपोजिशन ऑफ यूज होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहां पर ऑफ फिलअप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन को फिलअप करना है। लेट मी एक्वाइंट हिम डैश द टॉपिक। एक्वाइंट के बाद कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया जाएगा? एक्वाइंट, अबाउट, विथ, टू, ऑफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, एक्वाइंट के बाद प्रेपोजिशन विथ यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट मी एक्वाइंट हिम विथ द टॉपिक। यहां पर विथ यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। डू नॉट क्वारल डैश योर नेबर्स। क्वारल के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? फ्रॉम, बाय, विथ, अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 19, डू नॉट क्वारल विथ योर नेबर्स। क्वारल के बाद प्रेपोजिशन विथ यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहां पर विथ फिलअप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को रिस्पॉन्स करिए। फिल इन द ब्लैंक। इफ यू गो आउट आई डैश द क्रिकेट मैच। क्या फिलअप किया जाएगा? शैल वॉच, वॉच, मस्ट वॉच, वुड वॉच। क्वेश्चन नंबर 20, इफ यू गो आउट, यदि आप बाहर जाते हैं तो डैश आई शैल वॉच द क्रिकेट मैच। ओके, यहां पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। शैल वॉच फिलअप किया जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को रिस्पॉन्स करिए। 21, चूज द अल्टरनेटिव व्हिच कैन बेस्ट रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। जो वर्ड अंडरलाइन है उसको रिप्लेस करना है। एंट इज बिलीव्ड टू बी द मोस्ट इंडस्ट्रियस क्रीचर। यहां पर इंडस्ट्रियस के स्थान पर क्या होना चाहिए? सेंसिबल, डिलीजेंट, पंक्चुअल, सक्सेसफुल। 21 क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। इंडस्ट्रियस मीन्स होता है मेहनती या उद्यमी, परिश्रमी। तो यहाँ पर डिलीजेंट इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप लोग डिलीजेंट कर सकते हैं, मेहनती या फिर परिश्रमी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को रिस्पॉन्स करिए। इन टीचिंग पोइट्री
द एम्फेसिस इज लेड ऑन। रिस्पॉन्स करिए। एप्रिसिएशन, ग्रामर, स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी। 22 इन टीचिंग पोएट्री द एम्फेसिस इज लेड ऑन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एप्रिसिएशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को रिस्पॉन्स करिए। ए सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन। रिस्पॉन्स करिए। इफेमिनेट, सोफिस्ट, फेमिनिस्ट, फेमिनाइन। 23 को रिस्पॉन्स करिए। ए सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन, एक ऐसा पर्सन जो स्त्रियों का सपोर्ट करता है, उनके पक्ष में बोलता है। नारी हितैषी। रिस्पॉन्स करिए। 23 का राइट आंसर क्या होगा? फेमिनिस्ट, फेमिनाइन, सोफिस्ट या फिर फेमिनेट। 23 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, फेमिनिस्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नारी हितैषी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को रिस्पॉन्स करिए। द गार्डन्स इन सिंगापुर आर मोर ब्यूटीफुल देन। यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा? दीज ऑफ मैसूर, दोज ऑफ मैसूर, दिस ऑफ मैसूर, दैट ऑफ मैसूर। 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, दोज ऑफ मैसूर, क्योंकि सिंगापुर के बगीचों की कंपैरिजन मैसूर के बगीचे से की गई है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दोज ऑफ मैसूर। द गार्डन इन सिंगापुर आर मोर ब्यूटीफुल देन दोज ऑफ मैसूर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 25 को रिस्पॉन्स करिए। फिल इन द ब्लैंक with appropriate auxiliary verb from the alternatives. I beside dash a king, may a king, will a king, shall a king, were a king. इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर वर फिलअप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 26, शी रैन फास्ट इन द टूर्नामेंट। यहाँ पर फास्ट क्या है? एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, या फिर नन ऑफ दीज। 26 शी रैन फास्ट। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, फास्ट जो है वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को रिस्पॉन्स करिए। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग एम्स, ऑब्जेक्टिव, मेथड्स, स्ट्रेटजीज। 27 को रिस्पॉन्स करिए। Bloom's taxonomy is used for classifying objectives. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 27 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हु हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज हाफ मैन इन द प्ले हेमलेट। प्ले हेमलेट में हाफ मैन किसको कहा गया है? हेमलेट एंड ओरेशियो, या ऑप्शन बी रोजनक्रिंटिस या गिल्डस्टन, या ऑप्शन सी पोलोनियस एंड लेयर्टिस, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। 28 को रिस्पॉन्स करिए। प्ले हेमलेट में हाफ मैन किसे कहा गया है?
हैमलेट और होरेशियो को कहा गया है, रोजेनक्रेंटिस एंड गिल्डेस्टन को कहा गया है, या फिर पोलोनियस लेर्टिस को कहा गया है। 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रोजेनक्रेंटिस एंड गिल्डेस्टन को हाफ मैन कहा गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड बाय डाउडेन एज अ स्मॉलर, श्रीलर, फियर्सर, मोर ईगर पीस ऑफ मैलिस? किसको कहा गया है? एडवर्ड डाउडेन ने किसे कहा है? स्मॉलर, श्रीलर, फियर्सर, मोर ईगर पीस ऑफ मैलिस? रेगेन, गॉर्नेल, कॉर्डेलिया, या फिर नन ऑफ द एबव? 29 क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो डाउडेन ने रेगन को कहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 29 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ओ विवारे माई लॉर्ड ऑफ जेलसी, इट इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर which doth mock the main it feeds on, who utters these words in the play Othello? प्ले ओथेलो में इन शब्दों को कौन बोलता है? ओथेलो बोलता है, कैसियो बोलता है, इयागो बोलता है, हैमलेट बोलता है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो आप ऑप्शन डी हटा सकते हैं, क्योंकि हैमलेट ओथेलो का कैरेक्टर नहीं है। O viware, my lord of jealousy, it is the green-eyed monster which doth mock the meat it feeds on। इन लाइनों को इयागो बोलता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 31 को रिस्पॉन्स करिए। एन एडवांस ऑफ 500 रुपीज़ वॉज गिवेन, एडवांस में 5000 रुपये दिए गए। तो यहाँ पर एडवांस जो है क्या है? नाउन है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, प्रेपोजिशन है? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पर अर्थ अग्रिम राशि से है, यहाँ पर एडवांस जो है एज ए नाउन आया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 32 को रिस्पॉन्स करिए। द एडवांस मनी हैज़ बीन रिटर्नेड, यहाँ पर एडवांस क्या है? प्रोनाउन, कंजक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव? 32 को रिस्पॉन्स करिए। 32 की बात करें, यहाँ पर जो मनी है ये नाउन है, नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो एडवांस है एज ए एडजेक्टिव आया है, 32 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 33 को रिस्पॉन्स करिए। द पुलिस रैन आफ्टर द थीव्स, यहाँ पर आफ्टर क्या है? प्रेपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन? 33 को रिस्पॉन्स करिए। पुलिस जो है चोर के पीछे भागी, यहाँ पर आफ्टर क्या है? यहाँ पर जो आफ्टर है पुलिस और थीव्स के बीच संबंध बता रहा है, यहाँ पर प्रेपोजिशन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 34 को रिस्पॉन्स करिए। जॉन गाल्सवर्दी रोट, जॉन गाल्सवर्दी ने लिखा है, सोशल ट्रेजेडीज, प्रॉब्लम प्लेज, हिस्ट्री प्लेज, कॉमेडिया मैनर्स? रिस्पॉन्स करिए। 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 34 की बात करें, गाल्सवर्दी जी प्रॉब्लम प्लेज के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 34 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 20वीं सेंचुरी के प्ले राइट हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट 35 को रिस्पॉन्स करिए। What was the age of John Milton when he wrote the Hymn on Nativity?
हिम ऑन द नेटिविटी जब लिखा तो मिल्टन जी की एज क्या थी? 21, 22, 23, 24। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। 35 की बात करें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच पोएम ऑफ जॉन मिल्टन डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ टेम्पटेशन इन द विल्डरनेस? ये किस वर्क की थीम है? पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, लिसिडास, सैमसन एगनिस्ट। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 36। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। 36 की बात करें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पैराडाइज रिगेन्ड ये वर्क कब आता है? 1671 में आता है। ओके। लिसिडास मिल्टन जी की पेस्टोरल एलजी है जो 1637 में लिखी जाती है, 1638 में पब्लिश होती है। ओके। एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखी जाती है। सैमसन एगनिस्ट ये 1671 में आता है। पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन जी का ग्रेट एपिक है जिसे मिल्टन जी 1658 में लिखना प्रारंभ करते हैं, 1665 में कंप्लीट कर देते हैं, फिर ये 1667 में पब्लिश होता है 10 बुक्स के साथ। ध्यान रखना, फर्स्ट इसका जो पब्लिकेशन आता है 1667 में आता है 10 बुक्स के साथ। ध्यान रखना, बुक नंबर 7 इसकी शॉर्टेस्ट बुक है, बुक नंबर 9 जो है लॉन्गेस्ट बुक है। ओके, ध्यान रखना। 36 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पैराडाइज लॉस्ट जो है अपनी ग्रैंड स्टाइल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट 37 को रिस्पॉन्स करिए। जॉन मिल्टन रोट एरियोपजिटिका इन। जॉन मिल्टन ने एरियोपजिटिका को किस फॉर्म में लिखा? प्रोज, पोएट्री, कॉमेडी, ड्रामा। इसका जॉनरा क्या है? रिस्पॉन्स करिए। 37 की बात करें, मिल्टन जी इस वर्क को 1644 में लिखते हैं। ओके, ये प्रोज वर्क है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, इसकी थीम है फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस। ओके, नेक्स्ट 38 को रिस्पॉन्स करिए। द फ्रेज बॉटमलेस परडिशन अकर्स इन जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इन। ये जो फ्रेज है बॉटमलेस परडिशन, ये पैराडाइज लॉस्ट के किस बुक में आता है? रिस्पॉन्स करिए। बुक फर्स्ट, बुक थर्ड, बुक 8, बुक 9। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुक फर्स्ट। नेक्स्ट 39 को रिस्पॉन्स करिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्कूल ऑफ एब्यूज़। द स्कूल ऑफ एब्यूज़ का ऑथर कौन है? गोशन, वर्जिल, सिसेरो, टॉमस कैम्पटन। 39 को रिस्पॉन्स करिए। 39 की बात करें, द स्कूल ऑफ एब्यूज़ के ऑथर गोशन जी हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 39 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोक एपिक। निम्न में से कौन सा वर्क मोक एपिक का? रिस्पॉन्स करिए। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, गुलिवर्स ट्रैवल्स, रॉबिन्सन क्रूसो या रेप ऑफ द लॉक। क्वेश्चन नंबर 40 को रिस्पॉन्स करिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, ध्यान रखना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेप ऑफ द लॉक ये मोक एपिक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 41 को रिस्पॉन्स करिए। ए मोक एपिक पोएम इज। मोक एपिक पोएम क्या होती है? रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए
ए सटायर ऑन ए रियल एपिक या ऑप्शन बी एन इमिटेशन ऑफ ए रियल एपिक या ऑप्शन सी ए पैरोडी ऑफ ए रियल एपिक या ऑप्शन डी अनदर वर्जन ऑफ रियल एपिक। 41 को रिस्पॉन्स करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, रिस्पॉन्स करिए। मॉक एपिक किस पोएम को कहते हैं? 41 की बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉक एपिक जो होता है रियल एपिक की पैरोडी होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 42 को रिस्पॉन्स करिए। व्हेन डिड गाल्सवर्दी मैरी एडा पियर्सन? गाल्सवर्दी जी की शादी एडा पियर्सन से कब होती है? 1895, 1904, 1905, 1891। रिस्पॉन्स करिए। 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 42 की बात करें, ध्यान रखना 1895 में गाल्सवर्दी जी एडा पियर्सन का अफेयर हो जाता है। ओके, इनकी जो मैरिज है 1905 में होती है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 1904 में इनके पिताजी की मृत्यु होती है। पिताजी की मृत्यु होने के बाद 1905 में फाइनली ये लोग शादी कर लेते हैं। ओके, 1904 में ही गाल्सवर्दी जी अपने पेन नेम को ड्रॉप कर देते हैं, रियल अपने नेम से लिखना प्रारंभ करते हैं। ओके, जो पहला वर्क आता है द आइलैंड फेरसीज आता है, ध्यान रखना। रियल इनके नाम से जो पहला वर्क आता है द आइलैंड फेरसीज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 42 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 43 को रिस्पॉन्स करिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ प्रेफेस टू शेक्सपियर? प्रेफेस टू शेक्सपियर का ऑथर कौन है? मैथ्यू आर्नोल्ड, डॉक्टर जॉनसन, विलियम हैजलिट या फिर कॉलरिज? इजी क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है। रिस्पॉन्स करिए। 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 43 की बात करें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर जॉनसन। ओके, नेक्स्ट 44 को रिस्पॉन्स करिए। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी इन विच प्ले डज दिस लाइन अपीयर? ए लाइन किस प्ले की है? रिस्पॉन्स करिए। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, रोमियो एंड जूलियट। 44 को रिस्पॉन्स करिए। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी किस प्ले की लाइन है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 44 की बात करें, एज यू लाइक इट की लाइन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एज यू लाइक इट क्या है? ये पेस्टोरल रोमांस है, ध्यान रखना, पेस्टोरल रोमांस है। ओके, मर्चेंट ऑफ वेनिस ट्रेजिक कॉमेडी है, ध्यान रखना, ये ट्रेजिक कॉमेडी है। नेक्स्ट 45 को रिस्पॉन्स करिए। हु हैज रिटेन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर? टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसने लिखा? सैमुअल रॉजर्स, थॉमस ला पिकॉक, चार्ल्स लैम, जॉन क्लेयर। 45 को रिस्पॉन्स करिए। 45 की बात करें, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर चार्ल्स लैम ने लिखा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 46 को रिस्पॉन्स करिए। हु इज़ द मैसेंजर ऑफ द फेरीज इन द टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट में फेरीज का मैसेंजर कौन है? कैलिबन, जूनो, एरियल, एरिश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। 46 की बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एरियल। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 47 को रिस्पॉन्स करिए। पीपल गैदर टू प्रे इन ए चर्च। रिस्पॉन्स करिए। चर्च में एकत्रित लोगों की सभा को क्या बोलेंगे? असेंबलेज, कम्युनिटी, कांग्रेगेशन, असेंबली। वन वर्ड है ये, रिस्पॉन्स करिए। 47 की बात करें, कांग्रेगेशन कहलाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके,
किसी चर्च में एकत्रित लोगों की सभा को कांग्रेगेशन कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 48 को रिस्पॉन्स करिए। ए पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम, जिस पर्सन के पास म्यूजियम का चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं? फ्लैट लिस्ट, मेयर, क्यूरेटर, आर्किटेक्ट। 48 को रिस्पॉन्स करिए। 48 की बात करें तो ध्यान रखना ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्यूरेटर। ओके, फ्लैट लिस्ट क्या है? वन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज द स्टैम्प्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 को रिस्पॉन्स करिए। द फिगर ऑफ स्पीच इज, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ही इज टू फॉन्ड ऑफ रेड टाइप, सिमिली, मिटोनमी, ऑक्सीमोरॉन, पर्सोनिफिकेशन। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 49। 49 की बात करें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिटोनमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 को रिस्पॉन्स करिए। द फिगर ऑफ स्पीच इज प्लक फ्रॉम द मेमोरी ऑफ रूटेड सारो, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन या फिर हाइपरबली है? फिफ्टी की बात करें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस लाइन में हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।